हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल डॉक्टर दरवेश की एक नायाब देन है, जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बीमारी से निजात पा लें। दोस्तों, मैं डॉक्टर दरवेश आप सभी का चिर परिचित, आपका दोस्त, आपका डॉक्टर आज आपके लिए लेके आया हूँ सेहत का एक बहुत ही सरल और सहज तरीका, जिससे हम जीवन भर हॉस्पिटल से दूर रह पाएंगे और दवाई खाने से बच पाएंगे। आज का जो दोस्तों टॉपिक है वो जानिए कि अंकुरित अनाज के बारे में। ऐसे तो सबको पता है कि सुबह उठकर अंकुरित अगर हम लोग अनाज लेते हैं तो हमें अच्छी सेहत मिलती है, अच्छी मसल्स ग्रोथ होती है और हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है। इसको थोड़ा सिस्टमेटिक जानते हैं और कम से कम 10 ऐसी बातें आज आपको मैं बताऊंगा जो आपके सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। सेहतमंद रहने के लिए अंकुरित अनाज को काफ़ी लाभदायक माना जाता है। यही कारण है कि इसे सुबह के नाश्ते के अलावा कई लोग भोजन में भी नियमित तौर पर शामिल करते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि अंकुरित आहार को लेकर कुछ आवश्यक जानकारी जो अंकुरित आहार से सेहत बनाने में आपकी मदद करेगी, इसके बारे में आपको अच्छे से अच्छा जानकारी दोस्तों मैं अभी शेयर करने जा रहा हूं। अंकुरित आहार में क्लोरोफिल, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के बहुत ही भरपूर मात्रा में मिलता है, यानी पाया जाता है। और खास करके कैल्शियम, फास्फोरस, पोटासियम, मैंगनीज, आयरन जैसे खनिज लवण का बेहतर स्रोत बल के आपका अंकुरित अनाज को दोस्तों माना जाता है। जरूरी यह है कि इसको समझें, इसको हम जानें और अपने जीवन में दोस्तों इसको अमल करें। पहली बात है कि रोजाना हमारी प्रयास होनी चाहिए कि हम रात में, जैसे आपका चना हो गया, मूंग हो गया, बहुत सारे और भी बीज आते हैं जिसके बारे में आगे भी मैं आपको बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको पसंद है। खास करके काली चना और जो मूंग है, ये तो जनरली गांव से लेकर शहर तक सारे लोग यूज करते हैं। जो लोग कुश्ती कसरत करते हैं, जो लोग योगा करते हैं, जो लोग अपने अच्छे हेल्थ का ध्यान रखते हैं, वो लोग अंकुरित बीज का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आपको पुराना गुड़ मिल जाता है, इफ़ नॉट अवेलेबल, तो फिर जो फ्रेश गुड़ है उसका भी इस्तेमाल दोस्तों कर सकते हो। 5 ग्राम, अगर आपको 5 to 10 ग्राम्स, 15 ग्राम्स इस लेवल तक आप गुड़ लीजिए और 2 मुट्ठी अंकुरित बीज ले लीजिए। इसको हर रोज सुबह खाली पेट में आप चबा के खाइए और धीरे धीरे इसका क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के क्षमता के मुताबिक। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 2 बताता हूँ। अंकुरित होने पर अनाज में पाए जाने वाला स्टार्च ग्लूकोज जो होती है और फ्रक्टोज एवं माल्टोज शर्करा में बदल जाता है, जिससे ना केवल इसका स्वाद बढ़ता है बल्कि इसके पोषक तत्वों और पाचक गुणों में भी वृद्धि हो जाती है। इसलिए सादे अनाज की तुलना में अंकुरित अनाज में अधिक पौष्टिक तत्व रहते हैं और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। जैसे कि जनरल अनाज हम लोग लेते हैं या सब्जी में डालकर लेते हैं, उससे 10 टाइम्स ज़्यादा आपको पौष्टिक चीज़ें और हजम होने की जो क्षमता है वो काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें जब पानी में डाल के आप रखते हो, फिर उसके बाद उससे अंकुरित होने के लिए कपड़े में बांध के रखते हो, इसमें वाटर पहले मिल गया और उसके बाद फिर एयर सफिशिएंट इसको मिला, जिससे अंकुरित हो पाया। अंकुरित बीज आपको 10 गुना दोस्तों ज़्यादा फायदेमंद होता है। इस बात को दिमाग में रखें, उसी मुताबिक इसका इस्तेमाल करें। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया, गुड़ के साथ अगर मिला के लेते हो तो आपका जो
यंग लड़के लड़कियां चाहते हैं कि उनका थोड़ा मसल्स अच्छा रहे, उनका बॉडी टोन्ड हो, उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया है। जो लोग जिम वगैरह करते हैं उनके लिए अंकुरित बीज लेना दोस्तों जरूरी है गुड़ के साथ। अंकुरित की प्रक्रिया के बाद अनाज में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और अधिक पाचक और पौष्टिक हो जाता है दोस्तों। यह पाचन क्रिया को और बेहतर बनाने में बहुत ही लाभकारी साबित होता है। यानी आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बेहतर होता है और आप अगर इसको खाते हो इजीली ये दोस्तों डाइजेस्ट हो जाता है। कई बारी अगर आप बहुत ज़्यादा खा लोगे हो सकता है उससे आपको पेट फूलना, गैस होना, ये सब समस्या हो सकती है। इसलिए आप क्वांटिटी तय करिए, थोड़ा थोड़ा लेके आदत डालें और फिर क्वांटिटी को बढ़ाते जाएं जितना आपकी क्षमता है। चौथा है खड़े अनाज और दालों के अंकुरित पोषक तत्व, खास तौर से विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्सन और थायामिन और रिबोफ्लेविन और नायसिन की मात्रा 2 गुना दोस्तों हो जाती है अंकुरित होने के बाद। इसके साथ ही शरीर में विटामिन ए के निर्माण में सहायक केरोटिन की मात्रा में भी दोस्तों वृद्धि होना शुरू होता है और ये धीरे धीरे 2 से 2.5 महीने के अंदर आपके शरीर के त्वचा में, आपके शरीर के मांसपेशी में, आपके शारीरिक जो मसल स्टोनिंग में दिखने भी लगता है और आपको महसूस भी दोस्तों होने लगता है। अंकुरित आहार को नियमित तौर पर लेने से हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता दोस्तों 4 से 5 गुना बढ़ जाती है और शरीर के हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में ये जबरदस्त मददगार दोस्तों साबित होता है। बचपन में हम लोग जब कुश्ती कसरत करते थे गांव में, तो बिना कोई नॉलेज के हमारी एक आदत थी, एक परंपरा थी, हम लोग इस तरीके का अंकुरित बीज को सुबह सुबह खाते थे एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद। फिर हम लोग कभी गुड़ मिलता था खा लेते थे, कभी उसके ऊपर दूध पी लेते थे। तो ये चीज़ को और मोर साइंटिफिकली आप अपने जीवन में एडप्ट कर सकते हो। और जो लोग पतले होना चाहते हो, जो स्लिम एंड ट्रिम रहना चाहते हो दोस्तों, ये भी अंकुरित बीज उसको, अंकुरित अनाज उसको बहुत हेल्प करेगा। अंकुरित अनाज को अमृत के समान आहार माना जाता है। इसके प्रतिदिन सेवन से शरीर स्वस्थ और लंबे समय तक युवा रहता है, यानी आप एनर्जेटिक भी रहते हो और आप यंग भी दिखते हो। यह आपको ऊर्जावान बनाए रखने में बेहतर कारगर साबित होता है दोस्तों। दिन भर अगर आपको कभी थकान होती है, आपको काम में मन नहीं लगता है दोस्तों, मॉर्निंग वॉक करके, एक्सरसाइज करके, प्राणायाम करके, योग अभ्यास करके, जिम करके, कुश्ती कसरत करके आप एक आदत बना लो अंकुरित अनाज खाने की। अंकुरित अनाज में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जिसे खाने के बाद आपका पेट देर तक भरा रहता है, जिससे कि आप अनावश्यक चीज़ें और खाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर जैसे आप इसको सुबह ले लेते हो, 3-4 घंटे के बाद आप फिर से फ्रूट्स ले सकते हो, सलाद ले सकते हो। ऐसे लेके आप अपने आप को फिट रखने के साथ साथ स्लिम एंड ट्रिम भी दोस्तों रख सकते हो। जो अतिरिक्त आपको कैलोरी चाहिए वो उसका जो जितना आपको कैलोरी चाहिए, इसके कारण यानी गुड़ वगैरह अगर मिला देते हो तो ये लगभग 2 से 3 गुना दोस्तों बढ़ जाती है, जिसके वजह से आपको बाहरी कैलोरी लेने के लिए और ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। और एक्स्ट्रा जो फूड हैबिट हमारी रहती है कि बार बार भूख लगना, ये खा लो वो खा लो, ये सारी चीज़ें भी दोस्तों दूर हो जाती है। इसके साथ साथ मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि आपकी प्रयास होनी चाहिए कि आप रोज़ाना एक्सरसाइज जरूर करो, क्योंकि एक्सरसाइज अगर करते रहोगे तो अंकुरित अनाज का फ़ायदा आपके शरीर में ज़्यादा होने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, त्वचा पर जो दिखाई देने वाले बढ़ती उम्र की निशानी भी अंकुरित आहार रोकता है। इसे रोज खाने से त्वचा पर झुर्रियाँ जल्दी नहीं पड़ती और त्वचा हमेशा चमकदार बना रहता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। इसका अगर हमेशा नियमित
भोजन में शामिल कर देते हैं या फिर सुबह खाली पेट में एक्सरसाइज के बाद लेना शुरू करते हैं, उनको ये लाभ एक्स्ट्रा मिलता है क्या ना, उनके ऊपर उम्र बहुत जल्दी उसकी परछाई नहीं पड़ती है दोस्तों। नंबर 9 में दोस्तों, अंकुरित भोज्य पदार्थ के रूप में चना, मूंग, गेहूं, मक्का, तिल, सोयाबीन, मूंगफली, मटर, दालों का प्रयोग भी दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से आप लोग कर सकते हो। इसके अलावा बाजरा, ज्वार, खजूर, किशमिश, बादाम आदि को भी अंकुरित करके खाया जा सकता है, या फिर इसको पानी में भिगो के सुबह उठ के उसको छान के आप लोग सीधे ले सकते हो। यहाँ एक चीज़ आपको ऐड करना चाहूँगा, जो जिस तरीके का भी आपका ड्राई फ्रूट्स आता है, ड्राई फ्रूट्स इसका मतलब है वो ड्राई है, उसको रात में आप पानी में डालोगे, उसके अंदर पानी आना चाहिए, यानी ड्राई वो नहीं रहनी चाहिए। ड्राई फ्रूट्स को आप वाटर फ्रूट्स कहते हैं ना, वाटर फ्रूट में कन्वर्ट कर देना, यानी पानी उसके अंदर जितना रात भर आप भर सकते हो भरो, फिर सुबह उसको छान के खाओ, उससे जल्दी हजम भी होगा और ज़्यादा बेहतर ढंग से वो आपके शरीर में काम भी दोस्तों करेगा, आपको ऑक्सीजनेट करेगा, आपको ऊर्जा देगा। मगर जब सीधे सीधे ड्राई फ्रूट्स खाते हो तो उसका कई तरीके का हानिकारक परिणाम भी दोस्तों देखने मिला है। तो इसलिए रात में भिगा के और सुबह उसको दोस्तों लेना। आखिरी में मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप कुश्ती कसरत करना, योगा करना, अपने अपने एज के मुताबिक अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी को दोस्तों बढ़ाना, हर जॉइंट का एक्सरसाइज करना, छोटा जॉइंट, बड़ा जॉइंट, अगर उसको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज देते रहोगे तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, इलास्टिसिटी दोस्तों बना रहेगा, हमारा स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा, हमारे मसल्स अच्छे रहेंगे, हमारा नर्व अच्छा रहेगा, हमारे वेन अच्छे रहेंगे, हमारा एनर्जी फ्लो होने के लिए जो पैसेज हैं वो आपका ब्लॉक नहीं होते रहेंगे, तो दोस्तों हम लोग सेहतमंद रहेंगे। अच्छी सोच, अच्छी विचार, नेगेटिविटी से दूर रहना, ये सब चीज़ें हम लोग को दोस्तों सेहतमंद रखता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी सोच बदलो तो आपका सेहत बदल जाएगी। अगेन आई एम रिपीटिंग, अपनी सोच बदलो तो आपका सेहत बदल जाएगी। अच्छी सोच अच्छा सेहत देगा, नेगेटिव सोच, बुरी सोच, सेल्फिशनेस यानी सेल्फिश सोच आपको गलत सेहत देगा, यानी बुरा सेहत देगा, बीमारी देगा, यानी रोग से आप भरे जाओगे। जितना आप नेगेटिव सोचते जाओगे उतना रोग आपके अंदर भर्ती होते जाएगा। इसलिए अच्छी सोच आप लाओगे कहाँ से, पॉजिटिविटी आप लाओगे कहाँ से ना, ये ब्रीदिंग करने से, प्राणायाम करने से, योगा करने से, मॉर्निंग वॉक करने से, एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर के अंदर ताजगीपन आता है। केमिकल जो चेंजेस नेगेटिव तरीके से ना होकर पॉजिटिव तरीके से होगा। आपको जो अच्छी अच्छी हार्मोन्स हैं वो आपको अच्छाई की तरफ लेंगे। सच्चाई और ईमानदारी जो है वो आपको बेहतर से बेहतर सेहत देगा। और यही चीज़ के साथ मैं पॉइंट नंबर 10 बता रहा हूँ दोस्तों, अंकुरित अनाज को कच्चा खाना अधिक फायदेमंद होता है। आप चाहें तो इसमें कुछ सब्जियों को काट कर भी मिला सकते हैं और नींबू या दही के साथ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। मगर मैं हमेशा कहता हूँ विंटर का सीजन में आप गुड़ का प्रयोग जरूर करो, गर्मी के टाइम में नींबू या दही का प्रयोग करो। फिर रिपीट करता हूँ कि अंकुरित अनाज में आप विंटर बारिश वगैरह के टाइम में आप इसमें गुड़ का प्रयोग करिए। गर्मी के समय में आप नींबू दही का प्रयोग दोस्तों करें। इसमें थोड़ा खीरा भी काट के आप डाल सकते हो और हल्का टमाटर भी दोस्तों डाल सकते हो। इस तरीके से आप एक टेस्टी फूड में इसको कन्वर्ट कर सकते हो और जैसा आपको पसंद है उस तरीके से। अगर आपको मीठा पसंद है तो आप गुड़ का प्रयोग किए, अगर खट्टा पसंद है तो नींबू और दही का प्रयोग किए। सीजनली मैं आपको बता दिया कि विंटर में गुड़ का ज़्यादा इस्तेमाल करिए और गर्मी के टाइम में आप दही और नींबू का इस्तेमाल करें। ऐसे करके आप अपनी सेहत का दोस्तों ख्याल रखें, जिससे कि आप हॉस्पिटल ना जाएं और अलग अलग सीजन में अपने शरीर का रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाएं और बाहर के दुनिया के साथ, बाहर का जो जीवाणु भूताणु है उसके साथ लड़ने की क्षमता बढ़ाएं और अपने जीवन को
कार्यक्षम बनाएं और कुछ कर गुजरने की क्षमता अपने अंदर डेवलप करिए। क्रिएटिविटी अपना तभी आएगा जब हमारी सेहत अच्छा रहेगा। अगर हमेशा सर दर्द होता रहेगा, पेट दर्द होता रहेगा, फीवर होता रहेगा, जॉइंट पेन होता रहेगा, तो हम बड़ा सोच नहीं सकते। बड़ा सोच नहीं पाएंगे तो बड़ा कर नहीं पाएंगे। इसलिए दोस्तों, लास्ट में मैं वही बोलना चाहूँगा कि आप अपने जीवन को और बेहतर, आसान और सहज सरल करने के लिए ये सब चीज़ों का, छोटे छोटे जो होम रेमेडीज है, इसका इस्तेमाल करें। और मेरी जो किताब है, ये सारी बातें मैंने उसमें डाल रखा हूँ। होम रेमेडीज का किताब और एक्यूप्रेशर दोनों मिला के 600 पेज का किताब है। आप ज़रूर उसको लें और अपने घर में इसका इस्तेमाल करें। एक हेल्थ डिक्शनरी की तरह मैंने उसको तैयार किया हूँ 8-9 साल लग के। तो उम्मीद है दोस्तों, आप उसका इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन अब धीरे धीरे आ गए अभी, तो आप इसको लें और घर में रखें और पढ़ाई करें, दूसरों को पढ़ने के लिए मदद करें और अपनी सेहत बनाने के साथ साथ दूसरों को भी हेल्प करें। हमारी जो फरवरी महीने में जो अभी आ रही है व्हाट्सएप 9th ग्लोबल प्रोग्राम, उसमें भी हो सकता है आप आगे पार्टिसिपेट करें। और अपने जीवन में भी हेल्थ इंडस्ट्री में काम करने का जिनकी भी इच्छा है, वो अपनी इच्छा को पूर्ति इसी माध्यम से कर सकते हैं, जो हम 1000 से ज़्यादा शहरों में एक्यूप्रेशर और आयुर्वेद वगैरह को लेके जो क्लिनिक खोलना चाहते हैं, उसमें आप ज़रूर ज्वाइन करें, पार्टिसिपेट करें और जीवन को थोड़ा से और सहज, सरल और आसान करें दोस्तों। इसी बात के साथ मैं आज इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करता हूं। जैसे लास्ट में मैं अपने दिल की बात दोस्तों रखता हूं, वो है कि हमारी जो धरती है, इसको अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है, तभी हमको अच्छा सेहत मिलेगा। इसलिए एक पौधा जीवन में ज़रूर लगाओ, चाहे महीने में लगाओ, वीक में लगाओ, साल में लगाओ, मगर लगाना चाहिए, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलता रहे और आगे की पीढ़ी को भी दोस्तों ऑक्सीजन मिले। इसी बात के साथ आपका दोस्त आपसे विदाई लेता है। फिर एक नेक्स्ट एपिसोड कुछ अच्छा सा, कुछ सहज और सरल करने के लिए आपके जीवन को मैं फिर लेकर आता हूँ। आपका दोस्त डॉक्टर दरवेश यहीं पे रहता है। जय हिंद, जय भारत।